नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और मैं एक पेटेंट एजेंट भी हूं। नंबर है 3339। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 151 से लेके 160 तक। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपको इससे पहले के 150 एमसीक्यूज देखने हैं तो ये वीडियो जब एंड होगा तब 3 प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी। एक पूरी थियोरी के लिए, दूसरी एमसीक्यूज के लिए और तीसरी पेपर 2 से रिलेटेड। पेपर 2 इज द इजीएस्ट पेपर ऑफ द इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। तो वो कैसे है, कितने वीडियोस मैंने बनाए हैं और किस तरीके से मैं आपको हेल्पफुल हो सकता हूँ, उसके लिए तो आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ऐसे सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। बट उससे पहले ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 151, भले ही आपको यहाँ पर 11 दिख रहा हो मगर सीरीज में ये 151st क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। आपको क्या करना होगा, पढ़िए क्वेश्चन, पॉज कीजिए वीडियो को, सोचिए आपने दिमाग में आंसर, कमेंट में लिखना है तो लिखिए एंड बाद में वीडियो को प्ले करके फिर देखिए इस वीडियो को। क्या है क्वेश्चन? टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस कैन बी फाइल्ड बाय फाइलिंग फॉर्म। ये कौन से फॉर्म से टर्मिनेट कर सकते हैं? 21 नंबर के फॉर्म से फाइल करके टर्मिनेट कर सकते हैं। तो बाकी के फॉर्म्स कौन से हैं? टर्मिनेशन समझ रहे हैं ना। कंपलसरी लाइसेंस अगर एक बार किसी को मिल जाए तो फिर उसकी इफेक्ट ना रहे तो फिर पेटेंटी कैसे बताए कंट्रोलर को कि भाई इफेक्ट नहीं रही है, अब तो मुझे वापस कर दो मेरी पेटेंट। तो उस केस में कंपलसरी लाइसेंस को टर्मिनेट करने के लिए फॉर्म नंबर 21 फाइल करके पेटेंटी एप्लीकेशन कर रहा है कंट्रोलर को। 18 नंबर का फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए। 10 नंबर का फॉर्म है 18 नंबर का फॉर्म है ना, वो सेक्शन नंबर 12 के साथ कोरिलेट हो रहा है। 10 नंबर का फॉर्म है वो सेक्शन नंबर 44 के साथ कोरिलेट हो रहा है। जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है एप्लीकेशन फाइल करने के बाद और उसके नाम पे पेटेंट ग्रांट होती है तो वहां पर जो सब्स्टिट्यूशन आएगा वो फॉर्म नंबर 10 फाइल करके आएगा। एंड फॉर्म नंबर जो 6 है वो भी सब्स्टिट्यूशन के लिए, मगर ये है सेक्शन नंबर 20 से कोरिलेशन कर रहा है। तो पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो यहाँ पर कोरिलेट होगा सेक्शन नंबर 20 एंड फॉर्म नंबर 6। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है 152nd क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। पेटेंटी कैन फाइल इंफ्रिंजमेंट सूट विद इन। इंफ्रिंजमेंट सूट पेटेंटी कब फाइल कर सकता है? विद इन हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंफ्रिंजमेंट। जब इंफ्रिंजमेंट हुआ उस डेट से 3 बरस के अंदर अंदर इंफ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकता है। 1 बरस का अगर आप देखें कि पेटेंट में कहां पर 1 बरस आता है तो प्रोविजनल से लेके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने के लिए 1 बरस का टाइम है, फिर पीसीटी में जाने के लिए 1 बरस का टाइम है। एंड 2 बरस कहां पर आ रहे हैं? तो 2 बरस के लिए मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है 2 बरस का कहीं पर भी जिक्र हो। अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 4 बरस भी अगर आपको कुछ पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे कहीं पर याद नहीं आ रहा है कि 2 बरस या 4 बरस हो। तो 3 बरस का याद आ रहा है और 3 बरस का मैंने लिख दिया है। 2 बरस 2 बरस 2 बरस तो कहीं पर है। हाँ, 2 बरस याद आ गया मुझे। 2 बरस कहां पर है? देखिए जब कंपलसरी लाइसेंस के लिए जा रहे थे ना, कंपलसरी लाइसेंस 3 बरस के बाद आफ्टर डेट ऑफ ग्रांट 3 बरस के बाद मिलता है। एंड 2 बरस कहां पर आ रहा था? अगर कंपलसरी लाइसेंस मिल जाए और फिर भी वो इन्वेंशन 2 बरस तक वर्क ना करे, 2 बरस तक वर्क ना करे तो वहां पर उस नॉन वर्किंग की वजह से उसको रिवोक किया जा सकता है। तो वहां पर 2 बरस का क्लोज आ रहा था सेक्शन नंबर 86 में। तो वहां पर है 2 बरस की बात, 4 बरस की बात कहीं पर नहीं है। 1 बरस की बात तो बहुत जगह पर है और 3 बरस इस केस का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हु कैन फाइल इंफ्रिंजमेंट सूट। इंफ्रिंजमेंट सूट कौन फाइल कर सकता है? पेटेंटी, हाँ कर सकता है। लाइसेंसी वो भी कर सकता है क्योंकि उसने पेटेंटी के पास से तो लाइसेंस लिया है। एंड कंपलसरी लाइसेंस होल्डर वो भी कर सकता है क्योंकि उसके पास भी तो एक कंपलसरी लाइसेंस है। उसने एप्लीकेशन की थी फॉर्म नंबर 17 फाइल करके कंट्रोलर के पास में और कहा था कि मैं अफोर्डेबल प्राइस में रॉयल्टी देके इस पेटेंटी को और साथ साथ में सारी कंडीशंस निभा कर ये बेचूंगा चीज। अब बीच में अगर कोई आ गया बंदा और उसने बिना रॉयल्टी दिए बेचना चालू कर दिया तो कंपलसरी लाइसेंस लेने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसी वजह से वो भी इन्फ्रिंज कर सकता है। सो ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंस बिटवीन द सेक्शंस 47 एंड 102। सेक्शन नंबर 47 में भी एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जहां पर एप्लीकेशन को गवर्नमेंट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है और 102 भी वही कर रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट यूज कर सकती है किसी भी इन्वेंशन को। तो उस केस में डिफरेंस क्या है बीच में? डिफरेंस यही है कि 47 में कोई भी रॉयल्टी नहीं मिलती है
पेटेंटी को, अगर यूज हुआ गवर्नमेंट पर्पस के लिए और सिर्फ गवर्नमेंट पर्पस के लिए उसको यूज करना है और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करना है, तो ए एंड बी बोथ इज द करेक्ट आंसर। और 102 में क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको रॉयल्टी मिलेगी, पेटेंटी को भी मिलेगी और जो लाइसेंसी है उसको भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15, अ कंपल्सरी लाइसेंस अंडर सेक्शन 92A for export of patented pharmaceutical products shall be granted in the following cases. A, any country having insufficient or no manufacturing capacity in the pharma sector for the concerned product. B, such country has allowed importation of patented pharma products from India. C, compulsory license has been granted by such country. तो ये देखो ये सारी चीजें सही है, क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है और उस कंट्री में वैसे फार्मास्यूटिकल बनाने की कोई जगह नहीं है या कोई एक्सपर्टिज्म नहीं है, तो वहां पर एनी कंट्री हैविंग इनसफिशिएंट है वहां पर ऐसी चीजें कि वो नहीं बना सकते हैं ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और नो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी नहीं है इन द फार्मा सेक्टर फॉर द कंसर्न प्रोडक्ट। दूसरा है सच कंट्री हैज अलाउड इंपोर्टेशन ऑफ पेटेंटेड फार्मा प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, उन्होंने फार्मा प्रोडक्ट्स को लिया भी है इंडिया से। एंड थर्ड है कंपल्सरी लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड बाय सच कंट्री, कंपल्सरी लाइसेंस भी वो फाइल कर सकती है और वहां पर हम मना नहीं कर सकते हैं, तो ये तीनों चीजें कर सकती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे बढ़ते हैं। अ नोटिस ऑफ अपोजिशन अंडर सेक्शन 84 और सेक्शन 85 कैन बी रेज्ड बाय द पेटेंटी और अदर पर्सन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्म। नोटिस ऑफ अपोजिशन जब भी वर्ड सुनो ना तो उसका आंसर आता है फॉर्म नंबर 14। फॉर्म नंबर 13 में अमेंडमेंट होता है, फॉर्म नंबर 14 में ओपोजिशन होता है। तो फॉर्म नंबर 10 किसके लिए? फॉर्म नंबर 10 अगर आप याद करो तो फॉर्म नंबर 10 है सेक्शन नंबर 44 के साथ जब एक पर्सन एप्लीकेशन करके डेथ हो जाती है, उसके बाद में पेटेंट ग्रांट होती है, तो उसके सब्स्टिट्यूशन के लिए फॉर्म नंबर 10 फाइल करना होता है। फॉर्म नंबर 11 किसके लिए है? ये को ओनर वाले केस में 51 सेक्शन नंबर 51 याद करो, जहां पर एक से ज्यादा को ओनर है, डिस्प्यूट हो रहा है दोनों के बीच में, तब पावर ऑफ कंट्रोलर की बात आ रही है। तो जो तीन कंट्रोल, सपोज 3 पेटेंटी है तो 3 में से एक पेटेंटी बोल रहा है कि भाई आप समझ जाओ बाकी 2 वाले को, या फिर 2 पेटेंटी बोल रहे हैं एक को कि आप समझ जाओ, तो वहां पर फॉर्म नंबर 11 फाइल करके ये पूरी प्रोसेस करनी होती है। फॉर्म नंबर 12 यह आ रहा है सेक्शन नंबर 26 में रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग, एंड सेक्शन नंबर 52 में कि अगर ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है उसका नाम मेंशन नहीं किया गया तो उसके नाम पे पेटेंट लेने के लिए, तो ये दोनों चीजें आ रही है फॉर्म नंबर 12 के साथ। 26 मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर्म नंबर 12। आई होप कि आपको बाकी के सारे ऑप्शंस पता चल गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, जो है 157th क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। In the case of an application made for section 84 by an applicant being the holder of a license under the patent, the controller में लाइसेंस है, लाइसेंस लिया हुआ है ऑलरेडी, मगर फिर भी वो कंपलसरी लाइसेंस चाहता है क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी नहीं रही होगी ना, उसलिए। तो उसमें क्या होता है, ऑर्डर द एग्जिस्टिंग लाइसेंस टू बी कैंसल्ड, कंट्रोलर ये कह सकता है कि उस लाइसेंस को कैंसिल कर दे। दूसरा, अवॉइड मेकिंग न्यू ऑर्डर फॉर ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस टू द एप्लीकेंट, और नए लाइसेंस ना बने। या तीसरा, ऑर्डर द एग्जिस्टिंग लाइसेंस टू बी अमेंडेड, लाइसेंस को अमेंड करने के लिए बोल दे पेटेंटी को। तो ये तीनों चीजें कर सकते हैं कंट्रोलर, अगर उनको लगे कि लाइसेंसर जो बोल रहा है वो सही बात है, सेक्शन नंबर 84 के हिसाब से ये वर्किंग नहीं हो रहा है इंडिया में, या कमर्शियल बेसिस पे आगे नहीं बढ़ पा रहा है ड्यू टू द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द लाइसेंस, तो उसको चेंज करने के लिए, उसमें नई चीज ना लाने के लिए, या फिर उसको कैंसिल करने के लिए बात कर सकते हैं कंट्रोलर। Question number 18. The general principle applicable to working of a patented invention under section 83 include patent were granted merely to enable patentees to enjoy a monopoly for the importation of the patented article, सिर्फ import करो और बस जलसे करो, इसके लिए क्या patented article दिए जाते हैं? नहीं। Patented are granted to encourage invention and to secure that the inventions are worked in India. हाँ जी, ये बात है, इन्वेंशन बनाओ और उसको इंडिया में वर्क करवाओ, यही तो चीज है। तो ये दूसरा आंसर सही है, पहला आंसर तो गलत है। तीसरा देखते हैं, द पेटेंट ग्रांटेड इन मेनी वे प्रोहिबिट सेंट्रल गवर्नमेंट इन टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रोकने के लिए पेटेंट ग्रांट की जा रही है, ये तो गलत बात है, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। अगर हुई तो ये जो एज पर सेक्शन 66
सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले लेगी और अपना नाम पे वो पेटेंट कर देगी. सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 19. स्टेटमेंट 1, कंपलसरी लाइसेंस कैन बी अप्लाइड ऑन एनी डे आफ्टर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट. ये तो गलत ही है, 3 बरस के बाद होता है. स्टेटमेंट 2, an application for compulsory license under section 84 can be made by any interested person. ये बात सही है, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन इसको कर सकता है. तो सेकंड सही, फर्स्ट गलत. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. Question number 20 and 160th question of this series. Statement 1, section 94 of the Patent Act states compulsory license can be revoked if the circumstances of grant no longer exist or may not occur again. सही बात है. एंड दूसरा स्टेटमेंट है कि the central government or any interested person may, after the expiration of 2 years from the date of the order of the grant of compulsory license, can apply to the controller to revoke the patent on the grounds that it has not been revoked in the territory of India. तो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि कंपलसरी लाइसेंस मिल गया, उसके बाद में भी 2 वर्ष तक कुछ भी हुआ नहीं, लाइसेंस चला नहीं, तो कोई भी पर्सन आके बोल सकता है इस लाइसेंस को रिवोक कर दो. और पहली जो बात है वो बोल रहा है कि पेटेंटी आके टर्म को एक्सपायर करवा सकता है. दोनों चीजें सही है, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर वही है. तो इसी के साथ 160 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. ऐसे ही क्वेश्चंस और लाता रहूंगा, बस लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती रहे. और देखिए ये प्लेलिस्ट को और एंजॉय कीजिए. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन.